कोरोना मौत का दूसरा नाम बन चुका है। आलम यह है कि कुछ मौतें कोरोना के चलते हो रही हैं, तो ज़्यादातर मौतें इलाज ना मिलने के चलते। देश में 27 अप्रैल को सरकारी नंबरों में मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। हम आपके सामने कोरोना से होने वाली मौतों का एनालिसिस लेकर आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डेटा जर्नलिस्ट के तौर पर करियर के बेहद शुरुआती दिनों में मुझे मौतों का एनालिसिस करना पड़ेगा। मसलन पूरी ज़िंदगी कोई इसे कभी नहीं करना चाहेगा, लेकिन बिना इसे किए आपकी चुनी हुई सरकार के नाकामियों की करतूत आपके सामने लाई भी कैसे जाए। वही नाकाम सरकार है जिनके पास ना ही कोई प्लान है और ना ही कोई पॉलिसी, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप अनकट देख रहे हैं। इस एनालिसिस के दौरान हमने पाया कि भारत में कोरोना से अब तक जितनी मौतें हुई हैं उसका बड़ा हिस्सा यानी लगभग 60% मौतें 2 टाइम पीरियड यानी समय अवधि में हुई हैं। पहला 15 जून से 18 सितंबर के बीच कुल मौतों की करीब 38% मौतें हुई और दूसरा 21 मार्च से 27 अप्रैल के बीच कुल मौतों की करीब 22% मौतें हुई। बाकी की 40% मौतें बीच के फेज यानी 18 सितंबर 2020 से लेकर 21 मार्च 2021 के बीच हुई। 15 जून से 18 सितंबर तक देश में कोरोना की पहली वेव पीक पर थी, तब सबसे ज़्यादा मौतें हुई और 21 मार्च से लेकर अब तक देश में कोरोना की दूसरी वेव पीक पर है और अब भी सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो पहली वेव हो या दूसरी, जब कोरोना पीक पर रहा, कोरोना से होने वाली मौतों में भयानक रफ्तार देखने को मिली। इसके बाद भी सरकार ये क्लेम करती है कि उसने पहली वेव को न केवल अच्छे से हैंडल किया बल्कि उस पर जीत भी हासिल करने में सफल रही। जबकि इस एनालिसिस से यह पता चलता है कि दोनों वेव की पीक में सरकार कोरोना से होने वाली मौतों को रोक पाने में पूरी तरह से फेल रही है। कैसे, आइए समझते हैं। 12 मार्च 2020 से 15 जून 2020 के बीच 95 दिनों में शुरुआती 10,000 मौतें हुई और अगले 95 दिनों में यानी 15 जून 2020 से 18 सितंबर 2020 के बीच 75,710 मौतें हुई। जब कोरोना शुरू हुआ तब 95 दिनों में 10,000 मौतें हुई और जब कोरोना पीक पर रहा तब 95 दिनों में 75,000 से ज़्यादा मौतें हुई। अक्टूबर से कोरोना के मामलों में गिरावट आने लगी, लिहाजा मौतें भी कम होने लगी। 18 सितंबर से 5 जनवरी के बीच 109 दिनों में 64,526 मौतें हुई और मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख पार कर गया। लेकिन फिर भी मौतों की रफ्तार कम हुई, कहाँ 95 दिनों में 75,000 से ज़्यादा मौतें और कहाँ 109 दिनों में 65,000 मौतें। 5 जनवरी से 21 मार्च के बीच 75 दिनों में सिर्फ 9,852 यानी 10,000 से भी कम मौतें हुई, यानी मौतों की रफ्तार में भारी कमी आई। अगर हम इन दोनों टाइम फेजेस को जोड़ दें तो हम देखेंगे कि 18 सितंबर से 21 मार्च के बीच 184 दिनों में यानी लगभग 6 महीनों में 74,000 मौतें हुई। इन 6 महीनों की तुलना जून से सितंबर में होने वाली मौतों से करें तो हम देखेंगे कि इस दौरान मौतों की रफ्तार आधी रही। और इस दौरान क्या नहीं हुआ? छठ पूजा हुई, दिवाली भी हुई, लबालब भरे हुए क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का लुत्फ भी लिया गया, चुनाव हुए, कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर 5 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां हुई और हुआ महाकुंभ। नतीजतन 21 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक सिर्फ 37 दिनों में 41,162 मौतें हुई और मौतों की रफ्तार दोगुने से भी तेज हो गई और देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। सिर्फ अप्रैल में अब तक 44,885 यानी लगभग 45,000 मौतें हो चुकी हैं। अप्रैल में औसतन हर रोज़ 1,500 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ध्यान रहे, ये आंकड़े सरकारी हैं, जमीन पर मौतों का असल मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से भारत में सबसे ज़्यादा 3,000 मौतें हुई, यानी दुनिया में कोरोना से हर 5वीं मौत भारत में हो रही है। अब मौजूदा हालात को जरा राज्यवार समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त देश में कोरोना का घातक अनुपात यानी CFR 1.3% है, यानी भारत में कोरोना पॉजिटिव होने वाले हर 100 लोगों में से 1 से ज़्यादा की मौत हो रही है। लेकिन देश के बड़े शहरों में कोरोना की मृत्यु दर 2.5% है। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख शहरों में हर 100 कोरोना संक्रमितों में से 2 की मौत हो रही है, जबकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले प्रदेशों में CFR 1% या इससे ज़्यादा है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव होने वाले हर 100 में से 2 से ज़्यादा की मौत हो रही है। ये आंकड़ा डराने वाला है, इसलिए है
क्योंकि यहाँ अब तक 6,35,483 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 12,920 की मौत हुई है। सबसे अधिक संख्या में जिन शहरों में मौतें हो रही हैं उनमें दिल्ली के बाद मुंबई दूसरे पर है और मुंबई की कोरोना मृत्यु दर दिल्ली की तुलना में ज़्यादा है। दिल्ली में ये 1.4% तो मुंबई में 1.5% है। यहाँ नए संक्रमण की औसत रफ्तार भी 1.5% है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की हालत भी खराब है। ज़्यादातर प्रमुख शहरों के CFR 1% से ज़्यादा है। अब तक ठाणे में 6,692, नागपुर में 4,932, नासिक में 2,951 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1 लाख लोगों पर केवल 234 लोगों की ही टेस्टिंग हो पा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने भी दावा कर दिया है कि यहाँ मौतों के आंकड़े 5 गुना तक बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों की माने तो लखनऊ में अब तक कुल 1,726 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 1,96,668 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इस शहर की आबादी 35 लाख से ज़्यादा है और यहाँ साप्ताहिक आधार पर संक्रमण सबसे तेज 3.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के पास बिहार में होने वाले कोरोना टेस्ट का कोई आंकड़ा ही मौजूद नहीं है। कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में ये सामने आया था कि टेस्ट के लिए जारी होने वाले सरकारी कागजों में जिन लोगों के नाम और नंबर चढ़े हुए हैं उनमें से बड़ी संख्या में गड़बड़ी है। फिलहाल इस राज्य के प्रमुख शहर पटना में अब तक 97,017 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 0.5% मौत दर के अनुसार 683 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान हुआ। यहाँ हर सप्ताह कोरोना संक्रमण 2% बढ़ रहा है। एक सप्ताह पहले यहाँ की कोरोना मृत्यु दर 2% से भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब फिर से ये 2 से नीचे आ गई है। कोलकाता अब तक का सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है, जहाँ कुल 1,79,811 लोग पॉजिटिव हुए हैं और 3,363 लोगों की जान चली गई है। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।